Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Nadia Liaquat and today my topics are operator precedence and associativity of operators. ये चैप्टर नंबर 9 का 11th लेक्चर है. इट्स माई सेकेंड लास्ट लेक्चर. कल इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने जो भी लेक्चर मिस किए हैं वो चैनल पे अवेलेबल हैं, काइंडली उनको चेक कर लीजिए. सबसे पहले देखते हैं कि प्रेसिडेंस का मीनिंग क्या होता है. प्रेसिडेंस का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अहमियत देना, किसी चीज़ को फ़ौक़ियत देना, किसी चीज़ को तरजीह देना या किसी चीज़ की बरतरी को. ऑपरेटर्स हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं. हम ऑपरेटर्स के ऊपर ऑपरेटर्स की टाइप्स, इन तमाम पे हम ऑलरेडी जो है वो लेक्चर्स को देख चुके हुए हैं, पढ़ चुके हुए हैं, प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं. आज हमने देखना है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस किस तरह की होती है. अगर हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और उसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो किस तरह से काम करेगा. द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एज एक्सप्रेशन आर एवेलुएटेड इज़ नॉन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस. ये इसकी पैट डेफिनेशन है कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स अगर एक एक्सप्रेशन में काम कर रहे हों तो वो किस तरह से एवेलुएट होंगे, यानी उनके ऊपर किस तरह से नेक्स्ट प्रोसीजर होगा. इसको हम हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स भी कहते हैं. ईच ऑपरेटर हैज़ इट्स ओन प्रेसिडेंस लेवल. हर ऑपरेटर का अपना प्रेसिडेंस लेवल होता है. इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, द ऑपरेटर्स विद हायर प्रेसिडेंस आर एवेलुएटेड बिफोर द ऑपरेटर्स विद लोअर प्रेसिडेंस. यानी अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन लार्जर एक्सप्रेशन है जिसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, सो हायर जो प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स हैं वो पहले एवेलुएट होंगे और लोअर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स उनके बाद जो है वो एवेलुएट होंगे. हमारे पास जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है वो डिफरेंट होती है, लेकिन अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास पैरेंथेसिस काम कर रही हैं, ब्रैकेट्स काम कर रही हैं, तो फिर जो पैरेंथेसिस वाला एक्सप्रेशन है वो पहले सॉल्व होगा, चाहे उसके अंदर लोअर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स ही क्यों ना काम कर रहे हों. जो पैरेंथेसिस है इनकी जो एवेलुएशन है या प्रेसिडेंस है वो सबसे हाई होती है. उसके बाद सेकंड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेटर्स, इनके मैंने साथ साथ सिंबल भी यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, वो आप देख लीजिए. फिर प्लस माइनस जो है ऑपरेटर्स हैं इनकी प्रेसिडेंस होती है, और पैरेंथेसिस अगर प्रेसिडेंस होती है, लेकिन अगर पैरेंथेसिस हैं तो फिर हम पैरेंथेसिस वाले जो एक्सप्रेशंस हैं उनको पहले सॉल्व करते हैं. यहाँ पे आपको टेबल नज़र आ रहा है जिसमें तमाम ऑपरेटर्स जो हैं इनकी प्रेसिडेंस शो हो रही है. ये लोएस्ट टू हाईएस्ट है. नॉट ऑपरेटर जो है एक लॉजिकल ऑपरेटर, उसकी प्रेसिडेंस सबसे हायर होती है. उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस साइन की होती है. फिर प्लस माइनस की होती है. फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रेसिडेंस होती है. फिर इक्वल टू की, नॉट इक्वल टू, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और सबसे एंड पे जो सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की होती है. ऑपरेटर प्रेसिडेंस को मैं यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से जो है आपके सामने शो कर रही हूँ. हमारे सामने एक एक्सप्रेशन है 10 + 20 × 30. अब इसके अंदर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक प्लस है और दूसरा मल्टीप्लाई है. मल्टीप्लाई जो ऑपरेटर है इसकी जो प्रेसिडेंस है वो हायर होती है देन प्लस ऑपरेटर या एडिशन ऑपरेटर. जो मल्टीप्लाई वाला एक्सप्रेशन है वो पहले सॉल्व होगा. हमारे पास 20 × 30 जो है इसका आंसर 60 होगा. अब जो 60 10 + 60 हो गया. अब हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑपरेटर है, इसलिए यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा, और जो हमारे पास आंसर आया है वो 70 है. ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि अगर एक सिंपल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो उसमें वो एक्सप्रेशन में देखेगा कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं. अब यहाँ पे दो ऑपरेटर्स थे, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हायर थी, इसलिए वो पहले यहाँ पे सॉल्व हुआ. अब आपके सामने ऑपरेटर प्रेसिडेंस का एक प्रोग्राम है, एक सिंपल प्रोग्राम है. आपके पास आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं वो 5 हैं, A B C D E. अब A = 10 है, B = 5 है, C = 5 है, D = 10 है, और E के अंदर
हमने इनकी जो मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो स्टोर करवाया हुआ है, यानी ई जो है वो रिज़ल्ट को स्टोर करेगा। ए डिवाइडेड बाय बी है प्लस सी है मल्टीप्लाई बाय डी है। अब ये देखते हैं कि ये सॉल्व किस तरह से होगा। सबसे पहले आप प्रेसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन की और मल्टीप्लाई की इक्वल है, इसलिए अब डिवाइडेड वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ए डिवाइडेड बाय बी, ये पहले सॉल्व होगा। अब ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 5 है, सो 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2। उसके बाद है सी मल्टीप्लाई बाय डी। अब ये सॉल्व होगा क्योंकि प्लस और अगर हम मल्टीप्लाई को आपस में कंपेयर करें तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई है। सो जो हमारे पास सी की वैल्यू है 5 वो मल्टीप्लाई हो जाएगी डी की वैल्यू से जो है 10। सो आंसर है 50। अब प्लस ऑपरेशन काम करेगा। सो जो ए डिवाइडेड बाय बी का आंसर 2 था वो ऐड होगा सी मल्टीप्लाई बाय डी के आंसर में। सो 2 प्लस 50 इक्वल टू 52 हो जाएगा। और ई जो है वो प्रिंट एफ के अंदर जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा अपनी वैल्यू को। सो आंसर जो है इसका आउटपुट जो है प्रोग्राम की वो कुछ इस तरह से आएगी, द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 52, यानी 52 जो है वो हमारे प्रोग्राम का जो आंसर है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग इस तरह से आएगा। इसको मज़ीद एक एग्जांपल के ज़रिए देख लेते हैं। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस आ जाएं तो फिर हम यहाँ पे किसी भी जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस को नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि पैरेंथेसिस जो हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रही हैं। अब पैरेंथेसिस में आपको नज़र आ रहा है 5 - 2 जो है वो सबसे इनर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। 5 - 2 जो है उसका आंसर 3 है। अब 24 डिवाइडेड बाय 3 जो है वो हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ गया। अब ये पहले सॉल्व होगा क्योंकि ये भी पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स के अंदर है। 2 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो आया 8। अब बाहर वाली जो वैल्यू थी 10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 13 होगी। अब हमारे पास मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस आया है। अब यहाँ पे क्योंकि पैरेंथेसिस ख़त्म हो गई हैं इसलिए अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा कंपाइलर है वो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग जो है वो एवेलुएशन कर रहा है। 10 मल्टीप्लाई बाय 80 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ इक्वल टू 80 है। सो 80 प्लस 13 हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू हुई और फिर उसके बाद 80 प्लस 13 का जो आंसर है 93 वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो प्रोग्राम की जो आउटपुट होगी वो 93 होगी। एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, एसोसिएट करना, एक जैसे होना। अभी हमने पिछले टेबल में देखा था कि बहुत सारे ऑपरेटर्स जो थे वो उनकी प्रेसिडेंस सेम थी, जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस सेम है, जिस तरह से जो और रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस सेम है। सो जो एक जैसी प्रेसिडेंस रखने वाले ऑपरेटर्स होते हैं वो उनकी जो एसोसिएशन है अब हम उसको यहाँ पे देखेंगे। The order in which operators of same precedence are evaluated is known as operator associativity. If an expression contains some operators that have same precedent level, the expression is evaluated either from left to right or right to left. यानी अगर वो एक जैसे होंगे तो वो या राइट लेफ़्ट टू राइट एवेलुएट होंगे यानी सॉल्व होंगे, या फिर राइट टू लेफ़्ट होंगे। आप देखते हैं कि ये लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट क्या चक्कर है, इसको अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब हमारे सामने इसको मैंने समझाने के लिए लिखा है मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम होती है, ठीक है। सो ये लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा। अब हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, ठीक है। सो 20 डिवाइडेड बाय 10 जो है यहाँ से आप सबसे पहले अब आप देख रहे हैं प्रेसिडेंस सेम है लेकिन ये लेफ़्ट टू राइट, ये साइड लेफ़्ट होगी और ये साइड राइट है। सो ये देखते हैं आपके 20 जो है वो पहले डिवाइड होगा 10 से और फिर जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा। सो ये लेफ़्ट टू राइट वैल्यूएशन हो रही है। सो 20 डिवाइडेड बाय 10 फिर मल्टीप्लाई बाय 20 जो है वो हमारे पास जो मल्टीप्लाई बाय 10 जो है हमारे पास आंसर इसका 20 आएगा। 20 को 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है,
ठीक है आंसर। और फिर उसके बाद 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो आंसर जो है वो 20 आएगा। अब यहाँ पे देखिए एसोसिएशन को हम मज़ीद डिफ़ाइन कर रहे हैं। हमारे पास वही सेम जैसे मैंने अभी पहले एक्सप्रेशन लिया था उसको अब मैंने यहाँ पे मज़ीद एक और एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पे समझाया आपको कि हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर जो है इसकी भी अब यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो हायर होगी, मल्टीप्लिकेशन की जो एसोसिएशन है वो उससे लोअर होगी। प्रेसिडेंस सेम है लेकिन एसोसिएशन में डिवीजन हायर है और मल्टीप्लिकेशन लोअर है, इसलिए ये लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा। सो 10 डिवाइडेड 100 डिवाइडेड बाय 10 आंसर जो है वो 10 आया। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 जो है वो आंसर 100 आ रहा है। अब ये आपके सामने टेबल है जिसमें तमाम ऑपरेटर्स की जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑपरेटर्स हैं उनकी एसोसिएशन लिखी हुई है। तकरीबन तमाम ऑपरेटर्स ही लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। जो भी हमने एग्जांपल में देखा सिर्फ इक्वल टू, प्लस इक्वल टू जो हमारे पास कंपाउंड जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ये सिर्फ और सिर्फ हैं जो राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं। अदरवाइज़ बाकी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस जो है आप एसोसिएशन जो है वो आपको सेम नज़र आ रही है। अब ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी की हम एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है ए जो हमने इंट डाटा टाइप के अंदर डिक्लेयर करवाया और इसके अंदर ही हमने यहाँ पे इसकी जो इसके अंदर जो हमने हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इसके अंदर ही इनिशियलाइज़ करवा दिया। 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 10 अब डिवाइडेड बाय साइन मैंने आपको बताया कि उसकी एसोसिएशन ज़्यादा होती है मल्टीप्लाई से। सो 10 डिवाइडेड बाय 5 होगा तो आंसर 2 आएगा। फिर जो 2 है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा तो आंसर जो है हमारे पास 4 आएगा। फिर 2 आंसर जो है 4। सो हमारे पास जो प्रोग्राम की आउटपुट है वो 4 डिस्प्ले हो जाएगी। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोग थोड़ा सा लार्जर एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 प्लस 13। सो अब इसके अंदर देखिए कि हमने लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहा है। सो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई को हम पहले कर लेंगे क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहा है, इसलिए अब यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट वैल्यू जो है वो एसोसिएशन में एसोसिएटिविटी इसको पहले दे दी। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो इस इन प्लस और डिवाइड से में जो एक्सप्रेशन हमारे पास ऑपरेटर पहले आएगा उसकी एसोसिएटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले लिखा हुआ आ रहा है डिवाइडेड बाय साइन से, सो हमने इसको पहले सॉल्व करना है। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 आ गया 240। बाकी एक्सप्रेशन सेम है। अब डिवाइड होगा, सो 240 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो 48 हुआ। फिर उसके बाद हाँ माइनस की और प्लस की दोनों की जो एसोसिएटिविटी है वो सेम है। ठीक है, यानी दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, एसोसिएटिविटी भी सेम है। लेकिन क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं सो हम माइनस पहले करेंगे। 48 में से 2 माइनस हुआ तो 46, फिर 48 प्लस 13 जो है वो हमारे पास 59 आ गया। सो जो आंसर है वो 59 होगा। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आज का टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।